मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं केवल उन्हें ही अपने दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं। और यह संदेश पढ़ने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली ही है, क्योंकि इसे आज केवल वही पढ़ सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। और यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम भी आज मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे बच्चे, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, आज मैं उन सभी पर अपनी कृपा बरसाने आया हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करके बाबा पुकार रहे हैं। तुमने जितने कष्ट, जितने दुख देखे हैं, वह सभी तुम्हारे महादेव ने भी देखे हैं। तुम्हारे जो भी केस इस समय कोर्ट में चल रहे हैं, वह सारे केस तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे। तुम्हारे घर में हो रही आपसी क्लेश जो परेशान हो, वह भी आज मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी बीमारियां जो काफी पुरानी हैं, वह मेरे द्वारा दी गई औषधि से ठीक हो जाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे अत्यधिक प्रेम करते हो। उस प्रेम को और अधिक गहरा करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अपने महाद्वीप पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति कभी जीवन में ठोकर नहीं खाता। वह सदा बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि मुसीबत इंसान को केवल तोड़ने का कार्य करती है तथा मैं अपने बच्चों को कभी टूटने नहीं देता। तुम केवल जान लेना कि तुम्हारा सुख सदा के लिए मिल जाए। तो इस महीने मेरी भक्ति निरंतर करोड़ सच्ची भक्ति सदा ही ईश्वर को विवश कर देती है कि वह अपने बच्चों को दुखों से मुक्त करें। इसलिए मैं भी तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर प्रकार के संकट से सदा के लिए दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी परेशानी हो उसे 888 अंक के साथ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि तुम्हें जो पाना है उसको निरंतर सोचते रहो। निरंतर सोचने से वह सक्रिय हो जाती हैं जिन्हें तुम पाना चाहते हो, तथा यह पूरा ब्रह्मांड तुम ही उन चीजों को देने के लिए विवश हो जाते हो। के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान न देकर केवल स्वयं पर ध्यान दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपने मन में सदा मत सोच रखो। नकारात्मक सोच रखने से तुम्हारे मन में बहुत से गलत विचार आने लगते हैं और तुम अच्छे कार्यों को ही ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी यही है कि तुम अपने अच्छे समय को खराब कर देते हो। ऐसे लोगों के चक्कर में जो सदैव नकारात्मक विचारधारा के साथ तुम हारे रहते हो और उनके साथ के कारण तुम्हारे मन में भी नकारात्मक चीज आने लगते हैं। मेरी इस बात पर विश्वास है तो मेरे बच्चे, यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपनी सोच को बदल लोगे तो सोच बदलने से ही तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय, सफलता का सीधा सा अर्थ है तुम्हारे मन में अच्छे विचारों का होना, तुम्हारे मन में शांति का होना तथा तुम्हारे मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का होना। और यह सब तभी संभव है जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यदि तुम उसमें एक भी गलत विचार लेकर आओगे तो वह तुम्हारी सभी अच्छे विचारों को खत्म कर देगा और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तो महाकाल हूँ।
और तुम्हारा भोलेनाथ भी मेरी एक रूप के अनेक रूप हैं। इस प्रकार से हर इंसान के अंदर एक रूप के अनेकों रूप होते हैं, परंतु मेरे कुछ रूप ऐसे हैं जो केवल विनाश करते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी कुछ ऐसे रूप हैं जो केवल तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों का विनाश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करना होगा जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। यदि तुम मेरी दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज अभी से तुम में बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, और यह बदलाव इतने बड़े होंगे कि तुम भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, अगर अपने प्रभु को मानते हो तो वीडियो को लाइक करके 282 अंक टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर सदैव विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुमने आज तक मुझ पर विश्वास बनाए रखा है, और इस विश्वास के चलते तुम्हारे कार्य भी अभी तक पूर्ण हुए हैं। परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास करके स्वयं के गलत विचारों पर विश्वास करने लगोगे तो तुम्हारे अच्छे कार्य भी बुरे बनने लगेंगे, और तुम्हारे जीवन में केवल दुख के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे साथ कोई चाहे कितना ही गलत करने की कोशिश क्यों न करे, लेकिन जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो जिसको मैंने बचपन से ही पाला है, अदृश्य शक्ति जो तुम्हारे आसपास सदैव रहे, वो दिखाई नहीं सकती, किंतु मुझे महसूस कर सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ ताकि तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सको। मेरे प्रिय, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा यह जीवन है तुम इस संसार में अपने जीवन में दुख और सुख दोनों देखोगे। इसलिए चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो, तुम्हें अपने जीवन में बदलाव हमेशा करने होंगे। छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन तुम जानते हो दुनिया का सामना करते हो, और चुनौतियों से निपटने वो कभी कभी खोया हुआ महसूस करते हो, और सोचते हैं कि क्या आपके द्वारा चुने गए रास्ते सही हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी आप अर्थ और उत्तर की तलाश में इन सब के उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं यहाँ हूँ, आप पर नजर रख रहा हूँ। मैं आपके संघर्ष, आपके आंसू और आपके आनंद के क्षण देखे हैं। आज मैं आपके लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब हर पहलू, हर विवरण, हर विचार और हर भावना से होता है कि आपको परिभाषित नहीं करेगा। आपने जो गलतियां की हैं, जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है, वह सभी एक बड़े उद्देश्य की और बढ़ते कदम है। मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं जो आपकी बेतहाशा सपनों और कल्पनाओं से भी बढ़कर हैं। दुनिया जैसा आप जानते हैं, जीवन जैसा आपने दिया है, यह ऐसे तरीकों से विकसित होगा जिसे आप समझ नहीं सकते। आपकी चिंताएं, उन्हें शांति से बदल दिया जाएगा। आपका डर यह आनंद का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह परिवर्तन तुरंत नहीं आएंगे और यह बिना प्रयास के नहीं आएंगे, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। यह सिर्फ परिस्थितियों में बदलाव के बारे में नहीं,
यह परिप्रेक्ष्य समाज और आध्यात्मिक विकास में बदलाव के बारे में है। यह नया आयाम कोई भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि मन की एक अवस्था है, अस्तित्व की एक अवस्था है। इस नए क्षेत्र में प्रेम आपकी मार्गदर्शन शक्ति होगी। आप दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखेंगे। जो चीज महत्वपूर्ण लगती थी वह फीकी पड़ जाएगी और उनकी जगह वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें ले लेंगी।